नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। दिल्ली चुनाव की सियासी महाभारत अब रामायण तक पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने एक जनसभा में रामायण का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि सीता माता का हरण करने के लिए रावण सोने का हिरण बनकर आया था। हालांकि सच्चाई यह है कि माता सीता का हरण करने के लिए रावण हिरण बन के नहीं, मामा मरीच हिरण का भेष धारण करके आया था। लेकिन केजरीवाल का बयान आते ही बीजेपी ने इसे लपक लिया और बड़ा मुद्दा बना दिया और कहा कि केजरीवाल वो चुनावी हिंदू हैं जिन्हें हिंदू धर्म का कुछ अता पता नहीं होता, लेकिन वो वोट के लिए हिंदुत्व का ढोंग नाटक करते हैं। लेकिन केजरीवाल पर निशाना साधने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस कह रही है कि शायद अरविंद केजरीवाल नई रामायण लिख रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने दिल्ली के लोगों के लिए अपने संकल्प पत्र का पार्ट 2 जारी कर दिया है, जिसमें छात्रों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा के साथ साथ ऑटो वालों के लिए भी वादों की भरमार है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी की हिंदुत्व वाली पिच पर खेलना केजरीवाल को भारी पड़ रहा है। आज इसी बड़े सवाल पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस आर पार में दिल्ली में रामायण पे हो रही है महाभारत। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। केजरीवाल ने रामायण की उल्टी कहानी क्या सुनाई। बीजेपी को बैठे बिठाए बड़ा सियासी मुद्दा मिल गया और वार पलटवार की जंग छिड़ गई। कुछ लोग चुनावी हिंदू होते हैं, शायद उनको ये भी नहीं पता कि सोने का हिरण बनके रावण नहीं राक्षस मारीच आए थे, जिन्होंने दिल्ली के स्कूलों की हालत खड़ी कर दी है कि क्लास 9वीं की कक्षा के 1 लाख से अधिक छात्र फेल हो गए। इनकी अपनी भी शिक्षा और ज्ञान अधूरा है और दिल्ली के बच्चों को भी न सही ज्ञान दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया। राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। पता नहीं कौन किताब पढ़ रहे हैं। हमको तो लगता है दिल्ली को पढ़ाया जाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ही मृग बन के आया था। सबसे बड़ा मायावी तो अरविंद केजरीवाल हैं। रावण के लिए तो राक्षस परेशान होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी भी राक्षस है या भारतीय जनता पार्टी भी अपने पूर्वजों को राक्षसों से जो है मिलाती है? बीजेपी रावण को अपना कुल देवता मानती है। विवाद बढ़ता देख सियासत की बहती गंगा में कांग्रेस भी हाथ धोने आ गई। अब नए तथ्य या नई रामायण लिख रहे हों केजरीवाल जी, तो प्रकाशन में जब आ जाएगी तो पढ़ के हम बोलेंगे। इस विवाद के बीच बीजेपी ने दिल्ली वालों के लिए वादों का पार्ट 2 भी जारी कर दिया, जिसमें जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 15,000 रुपए, ऑटो वालों को 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा जैसे वादे शामिल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सॉफ्ट हिंदुत्व का दाव आजमा रहे केजरीवाल ने बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा पकड़ा दिया है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, रामायण पर महाभारत।